जय महादेव, जय माँ तारा। अब बात करते हैं हम तीसरी साधना है इनकी, धुनी की साधना। धुनी क्यों बनाते थे साधु संत? हवन क्यों बनाते हैं? 3 कोण के हवन का क्या मतलब है? 4 कोण के हवन का क्या मतलब है? 3 कोण का जो हवन है वो केवल और केवल तंत्र विधा के अंदर ही काम आता है, अघोर विद्याओं में काम आता है, जिसमें सत्य, रज और तम तीनों गुणों को अपने काबू में करने की क्षमता होती है। 4 कोणे का जो धूना होता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला होता है। ये धूने का प्रकार होता है। अब धूने से होता क्या है ये बात समझ लीजिए। धूना आपको सभी प्रकार के मंत्रों की ताकत प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, उन्हें सिद्ध करता है। धूना एक माँ का रूप है, ध्यान रखिए। जैसे माँ अपनी जठराग्नि, पेट की अग्नि को एक और कहा गया है जठराग्नि। अगर आप शास्त्रों में रुचि रखते हैं तो आपको एक हिंदी का शब्द है जठराग्नि, यानी पेट में अग्नि। एक दो अग्नि होती हैं, एक अग्नि जो हमें दिखाई देती है, एक जठराग्नि, यानी पेट की अग्नि को ही जठराग्नि कहा गया है। तो जठराग्नियों के अंदर माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और अपने समय आने पर उसे जन्म दे देती है, इसलिए वो माँ है। तो याद रखिए जो धुनी है वो साधु संत साधकों की एक माँ की समान है। अगर आप उसे माँ की तरह सेवा करते हैं उसकी, तो वो आपको क्या पैदा करके देगी? रिद्धि और सिद्धि। याद रखिए, बिना धुनी में हवन किए और उस अग्नि में आहुति दिए आपको रिद्धि सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। चाहे आप त्रिशूल की साधना करोगे तो भी धुनी से ही करनी पड़ेगी, चिमटे की करोगे तो भी धुनी से करनी पड़ेगी, आसन की करोगी तो भी आपको धुना हवन से ही करनी पड़ेगी, गुरु मंत्र को सिद्ध करोगे तो भी वहीं से करोगे। किसी वीर, वेताल, भूत, प्रेत, डाकण, मर, चुड़ैल, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, देवी देवता, भैरव, 10 महाविद्या, किसी को भी सिद्धि करोगे तो सबसे आपको पहली आवश्यकता क्या है? धूना। बहुत सावधानी से समझिए, धूना हवन, बिना उसके आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो धूने की सिद्धि भी बहुत जरूरी है। धूने को सिद्ध करने में 40 दिन लग जाते हैं। धूने को सिद्ध करने के लिए धूना 3 देवताओं से सिद्ध होता है। तो भैरव से होता है, सबसे ज्यादा भैरव से ही सिद्ध होता है धूना। दूसरा होता है देवी महाकाली से, और तीसरा होता है अपने गुरु के बल से। जिस गुरु को आप साधना करते, गुरु परंपरा जो भी आपकी पद्धति है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गानपत्य है, अघोर है, कौल है, जो भी आपकी परंपरा, आपकी गुरु परंपरा है, गुरु महाराज के हिसाब से उस परंपरा से ये सिद्ध होता है। तो धुने से आपकी रिद्धि सिद्धि, मंत्र का जागरण होता है, मंत्र का जन्म होता है। तो धूना माँ के समान है। धूने की सिद्धि अगर आप नहीं करते, धूना विधान नहीं जानते, हवन का विधान नहीं जानते, अग्नि स्थापन नहीं जानते, धूने की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप नहीं जानते, धूने का बंधन नहीं जानते, धूने का मोक्ष नहीं जानते, धूने का तर्पण नहीं जानते, धूने का भोग नहीं जानते, धूने का अगर आप विधि विधान नहीं जानते, हवन कुंड का, तो आप समझ लो किसी मंत्र को नहीं साध सकते। तो साधना करने से पहले आपके पास में धूना मंत्र, धूना सिद्धि, आपके पास में धूने का भोग विधान होना अनिवार्य है, हवन का होना अनिवार्य है। अगर आप ये करते हैं तो ही आप सफल होंगे, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। जय महादेव, जय माँ तारा। अगली मेरी जो वीडियो आएगी वो आसन को सिद्ध कैसे करेंगे वो बताऊंगा, और उससे आगे क्या आएगी? माला। माला की सिद्धि नहीं है, माला सिद्ध नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। 5 सिद्धि की आज ये रहेगी, फिर उसके बाद में और मैं आपको आज बताऊंगा। आज बहुत सारा मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में और फ्री बैठा हूँ आज आपके साथ में। पूरी रात आपको हर आधा घंटे में एक वीडियो आपको मैं दूंगा और उसका आप आनंद लेंगे नॉलेज के लिए। ठीक है, जय महादेव, जय माँ।